वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज में हम लगातार क्विजेस देख रहे हैं और वीडियो फॉर्मेट में भी देख रहे हैं इसको। 25 फरवरी के क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से एससीएस डेली क्विज टेलीग्राम में जाके डाउनलोड करिए और सारी क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है कि लोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो किस देश में विभिन्न जातीय, धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो है सामूहिक सभा है नेशनल रूप से, और लोया जिरगा इसको बोलते हैं। और ये यहाँ पे इसका आयोजन जो होता है अफ़गानिस्तान में होता है। ठीक, तो यहाँ गलत क्लिक हो गया था वैसे मुझसे, और ये यहाँ डी ऑप्शन देख लीजिए, ये करेक्ट है। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो प्रिजनर्स हुए थे तो उनको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे 1922 में, है ना, ये जो प्रस्ताव रखा गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग निम्न में से किसको एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और वह इसे आगे जो है किसको अग्रेषित करेगा। ठीक है, तो जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो होगी उस पर्टिकुलर राज्य की, उसको अपनी एक एनुअल जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उस रिपोर्ट को जो है वो आगे उस स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये उस रिपोर्ट को वहाँ पर, है ना, प्रस्तुत करेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन से में आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के लिए प्रावधान शामिल हैं। तो जो क्रिमिनल केसेस हैं हमारे, उनसे संबंधित जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो ये प्रावधान हमारा मेंशन्ड है अनुच्छेद 134 में। भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था। ठीक है, तो जो वर्तमान में जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है, तो ईवीएम मशीन पे आप वोट डालते होंगे, तो सबसे फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका उपयोग किया गया ये 1982 में। ठीक है, केरला राज्य में एक बाई इलेक्शन था, एक वहाँ पे नॉर्थ पराउर करके डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो वहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों का जो है उस चुनाव में मतदान करना था, तो वहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। – 2015 में निर्मित अफगानिस्तान संसद भवन को निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्ण रूप से प्रायोजित किया है। ठीक है, तो अभी तो जैसे अफगानिस्तान में जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन पहले वहाँ पे जब सरकार चलती थी जैसे लोकतंत्र वाली, तो उसी क्रम में वहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया था फंडिंग करके पूरी तरीके से इंडिया ने। ठीक है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे उत्तर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस नाम से एक ट्विटर अकाउंट चालू किया है। ठीक है, तो साइबर अपराधों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वहाँ पे अकाउंट्स गृह मंत्रालय का है साइबर दोस्त नाम से। ठीक, इसको सर्च करके आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था। ठीक है, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बना था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बना है 1972 में। किन देशों ने सीमा पर उग्रवाद यानी कि विद्रोह गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन बर्ड चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन का नाम ध्यान देख लीजिए और जो देश सम्मिलित थे इसमें, तो भारत और म्यांमार जो है इन्होंने इसको चलाया था ऑपरेशन को। ठीक है, जो हमारा इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ है बॉर्डर पे, उसको रोकने के लिए।
जो कोई भी निम्न में से कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है तो वह अपराध का दोषी है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे वैसे 20 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब ये है आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है तो उसका सेक्शन तो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देते हैं आपको, 292 और 293। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे प्रोविज़न दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पॉर्न फिल्म है। ठीक है, तो अगर वो आप किसी को वितरित कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो 20 साल से कम का है, ठीक है, तो आप जो है इस मामले में गिल्टी हैं और आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रावधान जो है इसको ध्यान रखिएगा, सेक्शन इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, और ये जो सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ ये डेट है हमारी 22 जनवरी 1947। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एनरिचमेंट ऑफ जो वाटर बॉडीज़ है विद न्यूट्रिएंट्स इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, यानी कि जल सुपोषण। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें जो है 2 सदन है ना, विधानसभा और विधान परिषद। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में देखें तो बिहार में जो है 2 सदन है। संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची शामिल हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की लिस्ट हमारी मेंशन है 7th शेड्यूल में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो लोवेस्ट डेंसिटी थी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पे लगभग जो है 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी थी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। ठीक है, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो ये कांग्रेस के लीडर जो हैं शशि थरूर। ठीक है, इनकी बुक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल टी डे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस होता है 21 मई। हाल ही में पणजी जो कि गोवा में है, यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, तो अभी जो लास्ट हुआ है ये 7th है और इसका आयोजन किया जा रहा है जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का वर्ष 2015 से। ठीक है, और 15 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था IIT दिल्ली में, इसको भी ध्यान रखिएगा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के साथ अब भारत के पास जो है कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, तो अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो हमारे हैं इनकी संख्या दुर्गा पूजा के शामिल जो वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस होती है ना दुर्गा पूजा, उसकी बात हो रही है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। तो अब हमारे पास टोटल हो गए हैं 14। रामसर समझौता किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान का एक शहर है रामसर। ठीक है, वहाँ पे इस कन्वेंशन को अपनाया गया था 1971 में और ये संबंधित है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, यानी कि जो आर्द्र भूमि है इनसे संबंधित है। और वर्तमान में देखेंगे तो भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई है वो 49। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है, ये थी हमारी सरोजनी नायडू। इन डेसिमल नंबर सिस्टम द डिजिट रेंजेस फ्रॉम। ठीक है, तो जो दशमलव संख्या प्रणाली होती है हमारी तो उसमें जो संख्याएं होती हैं उसको हम 0 से लेके 9 तक काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी में 0 1 होता है, ऑक्टल में 0 से 7 होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है।
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी की बात हो रही है। ये सेटअप किया गया है 1986 में। भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है यहाँ पे बनाए गए हैं समय समय पे, जो गवर्नेंस होता है उसमें सुधार के लिए। तो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये था वर्ष 1966 में। आप ये कमेंट करके बताइए कि इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे। एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जॉइंट है, ठीक है, तो किन्हीं दो राज्यों से संबंधित है मान लीजिए, तो ऐसे जो हमारा ट्रिब्यूनल बनेंगे उसके चेयरमैन और मेंबर जो हैं दोनों की नियुक्ति यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? ठीक है, तो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तो हुई थी 1881 में। ठीक है, और इससे पहले जो एक कह लीजिए नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ हमारा, वो हुआ था 1872 में। ठीक, जो लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल था, है ना, उसके टाइम पीरियड में। ठीक, और जो 1881 में हमारा यहाँ से फिर जो है प्रॉपर इसके बाद से हर 10 साल पे सेंसस होता रहा है। ठीक, और 1881 में जो है सेंसस कमिश्नर रहा इसमें, है ना, उसका भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, W.C. प्लाउडेन। ठीक है, ये नाम था सेंसस कमिश्नर का। ठीक है, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, CBI, ठीक है, तो इसका जो हमारा कह लीजिए अकेडमी है ना, ट्रेनिंग अकेडमी, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर गाज़ियाबाद में। निम्न में से किसके पास केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है? ठीक है, तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इनको रिमूव करने का पावर और अपॉइंट करने का भी पावर जो है यहाँ राष्ट्रपति के पास है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नैदानिक थर्मामीटर का परास यानी कि सीमा क्या होती है? ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर आप देखते हैं जैसे कि क्लिनिक वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, तो उसका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर लेने का होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच होता है। ठीक, आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो घेंघा देखा होगा अपने से गले के आसपास, है ना, ग्वाइटर, ये रोग आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण हो जाता है। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में कौन अग्रणी थे? ठीक है, तो ये ध्यान दे दीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में जो पायनियर रहे इनका नाम था सहजानंद सरस्वती। भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? ठीक है, तो देखिए जो जनहित याचिका के अंतर्गत मामले हमारे रजिस्टर हुए हैं अब तक भारत में, तो उनमें सबसे ज़्यादा संख्या है जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला है ना, अनुच्छेद, उससे संबंधित। ठीक है, तो ये है कहाँ प्रावधान दिया हुआ है? 21 में। ठीक, तो डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देता है? ठीक है, तो जो FDI फ्लो होता है, ठीक है, तो इसको यहाँ अप्रूवल दिया जाता है। एक पोर्टल है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ठीक है, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल। आप कमेंट करके ये बताइए कि इसका जो ऑपरेशन है ना, इसको ऑपरेट किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जो हैं, है ना, उनका संबंध है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा एक नया भाग जोड़ा गया पार्ट 4A। ठीक, और इसमें एक अनुच्छेद है 51A। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी टोटल जो वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या है वो है 11। ठीक, तो ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था, जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके आरक्षण से संबंधित, और इसके अध्यक्ष थे BP मंडल। ठीक, मंडल आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है।
74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए सामान्य पद का कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। तो 74th अमेंडमेंट हमारा 1992 का जो है, ठीक है, वो म्यूनसिपालिटीज़ से संबंधित है। तो अब इसके अंतर्गत जो हमारे ऑफिसर्स इसके अंदर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके ऑफिस का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होता है। कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी। तो अभी इसका जो रिसेंट मेंबर है ये है चाइना। किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी उसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ उसमें शामिल हुए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था 1931 का, ठीक है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश में थोड़ा गलत है, पल्सेस होगा, ठीक है, एल होगा। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा उत्पादक भी जो है वो भारत है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित आभासी सहायक यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट्स का नाम क्या है, ठीक है। तो जैसे गूगल का गूगल असिस्टेंट है ना, जो आप वॉइस कमांड देके उसको कुछ भी चीज़ें जैसे पूछ सकते हैं। अमेज़ॉन में जैसे एलेक्सा है, ठीक। तो सैमसंग का जो है वो क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका नाम है बिक्सबी, ठीक। भारत में OTT प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया किस मंत्रालय के दायरे में आता है, ठीक है। तो जैसे आजकल तमाम तरीके के OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे अमेज़ॉन प्राइम है ना, नेटफ्लिक्स। तो OTT का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, उसको बोलते हैं ओवर द टॉप, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो ये और साथ के साथ जो हमारे डिजिटल मीडिया भी जितने भी हैं ये सब हमारे कवर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नियमों के तहत, ठीक। माँ उमिया धाम विकास के तहत उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला किसने रखी है, ठीक है। तो ये माँ उमिया धाम जो डेवलपमेंट टेम्पल यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये टेम्पल है जो हमारा अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक। दिसंबर 2021 में इसका जो फाउंडेशन स्टोन है रखा गया। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और इसके उद्देश्य से मिशन शक्ति लिविंग लैब प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है ये, और ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। पूर्वोत्तर के प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई थी, ठीक है। तो स्किल यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था असम में, ठीक है। तो इस ऑप्शंस में है नहीं, तो हम ई ऑप्शन को चुनेंगे। टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है, ठीक है। तो टाइम मैगजीन जो है तो यहाँ पे पर्सन ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर है ना, इस तरीके के जो है वो पर्सन्स को नॉमिनेट करते हैं। तो एथलीट ऑफ द ईयर से यहाँ पे सिमोन बाइल्स जो है इनको नॉमिनेट किया गया था। ये जो है जिमनास्ट हैं, ठीक है, 4 टाइम्स ओलंपिक में जो है इन्होंने मेडल्स प्राप्त किए हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है हमारा न्यू दिल्ली में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।